स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह और इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैट्राइसिस। देखिए, ये लेक्चर इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आव्यूह किसे कहते हैं उसको पढ़ा था और आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ा था। लेकिन अभी इस आव्यूह की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो टॉपिक और है जो आपको जरूर समझने पड़ेंगे। बिना उनके समझे हम एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को भी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो हमको इस लेक्चर में समझना है आव्यूह के बारे में, वो है आव्यूह की कोटि। देखिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी आव्यूह को दे देता है आपको और उस आव्यूह की कोटि डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए इस आव्यूह की कोटि क्या है। तो उसको समझ लेंगे हम इस लेक्चर में कि किस तरीके से हमें पता लगाना है कि किस आव्यूह की क्या कोटि है। तो देखिए, सबसे पहले आव्यूह की कोटि जो है इसको दर्शाया जाता है m गुणा n से। ठीक है, यहाँ पर m क्या है? m है पंक्तियों की संख्या। मतलब m के स्थान पर हम लिखेंगे पंक्तियों की संख्या जिस भी आव्यूह की कोटि को फाइंड करेंगे। और जो यहाँ n है, n यहाँ पर n क्या दिया है? स्तंभों की संख्या दी हुई है। मतलब n के स्थान पर हम उस आव्यूह में देखेंगे कि स्तंभों की संख्या कितनी है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आव्यूह की कोटि को m गुणा n से दर्शाते हैं, जहां पर m है पंक्तियों की संख्या और n है स्तंभों की संख्या। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं हम। देखिए, नीचे हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। इसमें अगर हम बात करें कि ये आपको कोई आव्यूह दे दिया गया है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इस आव्यूह की हमें कोटि फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कोटि लिखेंगे। और हम जानते हैं कि जो कोटि होती है आव्यूह की वो बराबर होती है m गुणा n के। m क्या है यहाँ पर? पंक्तियों की संख्या और n क्या है? स्तंभों की संख्या है। अब देखिए, अगर हम इस आव्यूह की बात करें तो इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो एक तो पंक्ति इसमें ये है, ये वाली, दूसरी पंक्ति इसमें ये है। ठीक है, तो इस आव्यूह की अगर हम पंक्तियों की संख्या की बात करें तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, यानी कि इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां? टोटल दो। तो m के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? 2। उसके बाद गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाएंगे। अब n क्या है? स्तंभों की संख्या है। तो इस आव्यूह में देख लेते हैं हम स्तंभ कितने हैं। तो देखिए, अगर इस आव्यूह में हम स्तंभों की संख्या की बात करें तो पहला स्तंभ तो हमारा ये हो गया, दूसरा स्तंभ हमारा ये हो गया। मतलब इसमें स्तंभों की भी संख्या कितनी है? 2। तो n के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? 2। तो यानी कि इस आव्यूह की जो कोटि है वो है हमारी 2 गुणा 2। इसका मतलब क्या है? ये जो आव्यूह है वो 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह है। तो पहला एग्जाम्पल तो हमारा हो गया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आव्यूह की कोटि को किस तरीके से हम देखते हैं। अब देखिए, सेकंड एग्जाम्पल भी हमने यहाँ लिखा है। ये कोई आव्यूह दे रखा है हमने, ठीक है, यहाँ पर इसके अवयव है 2 0 0 0 2 0 3 1 1। ठीक है, ये क्या है? इसके आव्यूह के अवयव है। अब आपको यहाँ पर भी क्या करना है? आव्यूह की कोटि फाइंड करनी है। तो आव्यूह की कोटि हम जानते हैं कि जो कोटि होती है आव्यूह की वो बराबर होती है m गुणा n के। m क्या है? पंक्ति की संख्या है और गुणा में n जो है वो क्या है? स्तंभों की संख्या है। तो इस आव्यूह की अगर हम पंक्ति की संख्या की बात करें तो इस आव्यूह में पहली पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति ये है। मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी आ रही है? 3। तो हमने m के प्लेस पर क्या लिख दिया है? 3। उसके बाद हमें क्या लिखना है? स्तंभों की संख्या लिखनी है। तो अगर इस आव्यूह में हम स्तंभों की संख्या की बात करें तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी कि इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो हमने n के स्थान पर क्या लिख दिया है? 3। इसका मतलब क्या है? ये जो आव्यूह है इसकी कोटि क्या आ जाएगी आपकी? 3 गुणा 3, यानी कि ये जो आव्यूह है वो 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह है। आई होप आपको जो आव्यूह होता है इसकी कोटि किस तरीके से निकाली जाती है ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमें इस लेक्चर में समझना है।